नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल और साथ साथ आप मुझसे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल इन दोनों जगह पर जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ अपडेट लेक्चर्स के मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसके क्या क्या प्रूफ हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं जिससे आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली मेंस में एक वेल इन्फॉर्म्ड आंसर लिखने के लिए। और वहीं जब आप ऐसे लिखें तो इसमें इन्वायरमेंटल एंगल एक ऐसे में डालना ही होता है यूजुअल टॉपिक्स में। तो उसमें बहुत सारा डेटा आपको चाहिए, तो वो सारा डेटा कंपाइल किया हुआ यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो पीडीएफ जब मिले तो आपको क्या करना है, आपको इसको याद कर लेना है। तो बहुत सिंपल डेटा है एंड प्रॉपर सोर्सेस के थ्रू इसको लाया गया है। कुछ नासा से लिया गया है तो कुछ एनओए से लिया गया है। तो अलग अलग जगह हैं जो सोर्सेज आप देख सकते हैं। कुछ ग्रेस एफओ मिशन से लिया गया है। तो उन सभी का डेटा है, तो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। तो आपको इसको अंत तक देखना है और याद करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर जिससे आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एक इंडिकेटर जो स्टैंडर्ड इंडिकेटर माना जाता है क्लाइमेट चेंज प्रूव कर रहा है, हो रहा है जिससे, वो है ग्लोबल टेम्परेचर राइज। तो दोस्तों, आप अगर देखें तो पिछले 19 ऑफ दी 20 वार्मेस्ट ईयर्स 2001 के बाद पृथ्वी में रिकॉर्ड हुए हैं। तो पृथ्वी में जब से हम टेम्परेचर नापना शुरू किए लगभग 1880 से, तब से लेके अब तक 1880 टू 2020 जो 19 ऑफ दी वार्मेस्ट ईयर्स हैं वो 2001 के बाद आए हैं। तो पहला तो ये है। तो नासा के अनुसार 2020 और 2016 दोनों के दोनों वार्मेस्ट ईयर थे और टाई हो गया था। दोनों ही वन ऑफ दी वार्मेस्ट ईयर्स रह चुके हैं। इसके सिवा आप देखें तो 1981 से लेके अब तक, यानी 1981 ऑनवर्ड्स, 81 का उल्टा क्या होता है 18। तो 81 ऑनवर्ड्स जो पर डिकेड टेम्परेचर राइज है कितना है, तो एवरेज टेम्परेचर राइज पर डिकेड इज 0.18। तो कब से, 1981 से। तो ये सारा डेटा कहां से आया, नासा का डेटा है। तो ये आपके सामने है, टेबल भी आपको जो दिख रहा है। तो याद रखिएगा 0.18 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड पोस्ट 1981। नेक्स्ट, स्नो कवर। तो दोस्तों, आप अगर देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्पेशली ग्रीनलैंड वाले रीजन में बहुत तेजी से स्नो कवर कम हो रहा है। उसमें अगर आप देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। वहां पे स्नो सालाना पिछले 50 साल का अगर आप डेटा देखें तो स्नो जल्दी मेल्ट होता हुआ दिख रहा है, कि जल्दी साल में जल्दी मेल्टिंग वाला सीजन बहुत जल्दी आ जा रहा है। और अगर 2002 से डेटा की बात करें हम, तो अगर अंटार्कटिका और दूसरा हम ग्रीनलैंड देखें तो ये देखिए। तो पहला हम देखते हैं अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका आइस मास अगर आप देखें तो एवरेज आइस मास का लॉस जो हमें देखने मिल रहा है वो कितना है, 149 गीगा टन पर ईयर सिंस 2002। वही अगर आप अंटार्कटिका की बात करें तो कितना है ये, अंटार्कटिका की बात करें तो एवरेज आइस मास का जो लॉस हो रहा है दैट इज 279 गीगा टन पर ईयर। तो आप क्या याद रखेंगे, तो आप याद रखिएगा जो आइस मास का लॉस हो रहा है अंटार्कटिका में इट इज 150 गीगा टन, ग्रीनलैंड में इट इज क्लोज टू उसका डबल 300। तो 150 एंड 300 टू क्लोज टू 300 उसका आइस मास हो रहा है गीगा टन्स में। तो दोस्तों, ये किसका डेटा है, तो ग्रेस एंड ग्रेस एफओ मिशन से पाया गया ये डेटा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है सी लेवल राइज। तो अगर हम सी लेवल राइज की बात करें तो 1993 तब से लेके अब तक जो सी लेवल राइज है वो है 3.3 मिलीमीटर पर ईयर। तो हर साल 3.3 मिलीमीटर से सी लेवल राइज हो रही है। एंड ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बाई 2100 सी लेवल 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगी, जो स्टैंडर्ड एवरेज सी लेवल है उससे। तो 30 सेंटीमीटर से सी लेवल भी बढ़ने वाली है। तीसरा डेटा है दोस्तों, ओशन वार्म हो रही है बहुत तेजी से। तो अगर आप देखें दोस्तों तो कहां पे अर्थ में जो एक्स्ट्रा हीट आ रही है वो कहां जा रही है, तो आप देखोगे 93% तो ओशन में जाता है। उसमें भी आप देखो तो ये जो लाइट कलर में देख रहे हो आप, ये सरफेस है, अपर पार्ट ऑफ ओशन है, सरफेस और ऊपर का कुछ लेयर। तो अपर पार्ट ऑफ ओशन ऊपर का 200 मीटर तक, यहां पर सबसे ज्यादा हीट जमा हो रहा है।
यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसकी राइज हो रही है, सी सरफेस टेम्परेचर, यानी सरफेस की टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या होगा, साइक्लोन जैसे इंसिडेंसेस ज्यादा से ज्यादा होने लगेंगे। वहीं नीचे वाला आप देख रहे हो डार्क कलर में, ये क्या है, डीप ओशन है। बाकी लैंड एंड आइस और एयर, तो एयर थोड़ा सा, लैंड थोड़ा सा, आइस बिल्कुल कम। तो यहां पे तो हीट जो एक्यूमुलेट हो रही है वो बहुत कम है। मेजर हीट कहां एक्यूमुलेट हो रही है, ओशंस में हो रही है। तो अगर आप देखें तो ओशन ने 90% से ज्यादा हीट जो अब तक जनरेट हुई है वो सोक किया है। तो अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में बात करें तो एवरेज टेम्परेचर 1880 टू 2020 का जो एवरेज टेम्परेचर था ओशंस का, उसकी तुलना में ओशंस 0.76 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हैं अब। यानी ओशंस क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्म होंगे। उसके बाद दोस्तों अगला इंडिकेटर है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। तो CO2 की ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेटरी कौन सी, मौना लोआ। कहां पर है, हवाई आइलैंड्स में, यूएस में। न्यूज में मौना लोआ, और भी फैक्टर से बताइएगा क्यों, कौन सा वहां पे मिशन आने वाला है, वहां पे कौन सा एक टेलीस्कोप लगने वाला है, क्या नाम है उसका। तो अगर आप देखें तो मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी की अगर हम बात करें तो यहां पे जो इसने मेजर किया है, इसके अनुसार CO2 1958 से लेके 2020 तक अब तक 25% से ज्यादा से एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ चुकी है, और अब 400 पार्ट्स पर मिलियन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनकाइंड्स मेमोरी हो चुका है। तो अभी जो CO2 लेवल है ये 8 लाख साल में इतना नहीं हुआ था, और ये जो इंक्रीज है ये बहुत रैपिड है। इससे पहले जब CO2 लेवल यहां तक पहुंची थी तो यहां तक आने में 100 गुना ज्यादा टाइम लगा था। तो ये 100 टाइम्स फास्टर CO2 लेवल्स इतने ज्यादा हाई हुए, यानी बहुत फास्ट एटमॉस्फेयर में हम CO2 भी भर रहे हैं। दोस्तों अगर CO2 एटमॉस्फेयर में भरेंगे तो एटमॉस्फेयर से ही तो ओशन भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो सी वाटर में भी आप देखो अगर एटमॉस्फेयर का CO2 बढ़ेगा तो सरफेस एब्जॉर्प्शन होगी, तो सरफेस में सी वाटर में भी CO2 बढ़ेगी। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ेगी, सी वाटर में CO2 बढ़ती है, सी वाटर में CO2 बढ़ती है, तो ओशन क्या होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी, कार्बोनिक एसिड बनता जाएगा, तो पीएच वैल्यू कम होती हुई दिखेगी। तो वही आपको देखने भी दिख रहा है। तो आप अगर देखें तो ओशंस प्रतिदिन 22 मिलियन टन ऑफ CO2 जो ह्यूमन एक्टिविटीज से निकलते हैं उसे एब्जॉर्ब करती है। और आप अगर देखें तो जो ओशंस की एसिडिटी है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेके अब तक 30% से इंक्रीज हो चुकी है। एंड आप अगर देखें तो ये इंक्रीज ऐसा नहीं है ओशन का पीएच पहले नहीं बदलता था, पहले भी ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का स्केल है। तो 25 मिलियन साल पहले करीबन 8 के पास पीएच था, फिर अब 20 मिलियन के पास 8.2 था, फिर आप देखें तो ये 8 से लेके 8.2 के रेंज में हॉवर कर रहा था, 8 से लेके 8.3 के रेंज में हॉवर करता था। अब क्या हो गया, अब देखिए ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में इतना हॉवर किया है और अब देखिए कहां जा रहा है इतनी तेजी से। आप देखिए यहाँ पे कितनी तेजी से अब कम हो रहा है। पोस्ट 1800 में करीबन 8.2, 2000 आते आते 8.1, 2050 में कुछ 7.9 हो जाएगा और 2100 तक 7.8 हो जाएगा। यानी बहुत तेजी से ओशंस क्या होते जा रहे हैं, एसिडिक होते जा रहे हैं, ये भी करीबन 100 गुना ज्यादा तेजी से। एंड इतनी तेजी से एसिडिटी मरीन लाइफ ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। और मरीन लाइफ की बात करें तो उन्होंने लगभग पिछले 20 मिलियन साल में नियर अबाउट कांस्टेंट एसिडिटी ऑब्जर्व किया है, 8.2 के आसपास पीएच। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये पीएच बहुत तेजी से घट रहा है, यानी ओशन एसिडिक होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी वजह से आप अगर देखें तो अब मरीन लाइफ पे बहुत ज्यादा इस एसिडिटी का इंपैक्ट होने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एंड इसको भी आपको याद करना है। तो डेटा हो सके तो ये ग्राफ की तरीके से याद करें, तो एग्जाम में जब आप ऐसे ग्राफ के थ्रू डेटा देते हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एंड आपको ऑब्वियसली वो रिवॉर्ड भी करेगा। तो कोशिश करें हमेशा डेटा पिक्टोरियल तरीके से दिखाएं, ग्राफ के तरीके से दिखाएं, सिंपली लिख ना दें। तो ये मेंस आंसर राइटिंग का सबसे पहला ट्रिक है जो आज आपको मैंने बताया है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10 क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है।
इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10। ये सिर्फ यूपीएससी नहीं, एसएससी, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, साथ साथ आप चाहें तो IBPS, जितने भी प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी के, जेई से लेके नीट तक, हर जगह ये कोड एप्लीकेबल है। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। आपके दोस्त हैं तो उनको भी बताएं। तो दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पे। यहाँ पे यूपीएससी CSE 4-in-1 ऑफर चल रहा है इस वक्त। 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, 25% आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो लें, और अगर KC10 कोड यूज करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों ये प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, 1-to-1 भी जिसमें हो रहा है, और साथ साथ अगर आप देखें तो KC10 कोड से प्लस और आइकनिक दोनों में डिस्काउंट भी मिल रहा है, और 12th में से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी है, एंड साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको हम कंडक्ट करा रहे हैं। तो KC10 कोड से उसमें जरूर एनरोल हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।